एक बार दो शिल्पकार दोनों दोस्त थे। दोनों ने डिसाइड किया कि चलो एक गांव की तरफ चलते हैं और वहां पे अपने हाथ के बने हुए सुंदर सुंदर कंगन, गहने और बाकी चीजें बेचेंगे। तो गांव में जाने से पहले ये डिसाइड हुआ कि हम इस गांव को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक एरिया में मैं जाऊंगा और एक एरिया में मेरा दूसरा साथी जाएगा। और साथ ही साथ ये डिसाइड हुआ कि जब पहला बंदा एक एरिया कवर कर लेगा तो दूसरा बंदा भी अपने भाग्य को, अपने लक को आजमाने के लिए वहां जाएगा। दिन की शुरुआत करी और दोनों ने ही अपना काम चालू कर दिया। आगे बढ़े तो वहां पे गांव के अंदर एक गरीब बुढ़िया और उसकी एक पोती रहती थी। दोनों के पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन तब भी जो बिटिया थी, उसकी जो पोती थी, वो इन चीजों को देख के बड़ी आकर्षित होती थी। उसका शौक था कि उसके पास सुंदर सुंदर चीजें हों। फाइनली जो पहला वाला सेल्समैन वहां से गुजरा तो पोती ने उसको देखा और उसने देखा कि उसके साथ में बहुत सुंदर सुंदर कंगन है। वो भागी भागी अपनी दादी के पास गई और दादी से बोला कि मुझे एक कंगन दिलवा दो। दादी ने कहा हमारे पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, हम कंगन को कैसे ले सकते हैं। तो पोती ने उसे याद दिलाया कि हमारे पास एक काले रंग की एक प्लेट पड़ी हुई है अंदर गोडाउन में, वो निकाल के लाते हैं और इनको दिखाते हैं, शायद उसके बदले में वो कुछ दे दे। पहला वाला सेल्समैन बहुत तेज तर्रार था, बहुत चालाक था। और जब पोती वो प्लेट, ओल्ड प्लेट उसके पास लेके आई तो उसने उसको चेक किया और चेक करने के बाद उसको पता चला कि ये प्लेट असलियत में एक गोल्डन प्लेट है। लेकिन क्योंकि वो बहुत चालाक था, उसने किसी को भी ये नहीं बताया कि गोल्डन प्लेट है और उस प्लेट को फेंक करके बोला कि इतनी बेकार चीज के बदले में तुम इतना सुंदर कंगन क्यों लेना चाहती हो, मेरे पास तो इसके लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और इतना कह के सेल्समैन जान पूछ के दिखावा करते हुए आगे चला गया कि ये बेकार चीज है, ताकि शायद ये फेंक दे या 1 या 2 रुपए में मुझे ये प्लेट वापस कर दे। कोई बात नहीं, वो सेल्समैन वहां से चला गया। अब चूंकि तय ये हुआ था कि दूसरा सेल्समैन भी उस एरिया में आएगा, वो दूसरा सेल्समैन जो कि स्वभाव से बहुत अच्छा था, सीधा था, सादा था, उस बिटिया ने फिर उसके हाथ में वैसे ही कंगन देखे और फाइनली फिर अपनी दादी के पास जाके कहा कि चलिए आइए अपना भाग्य इस बंदे के साथ आजमाते हैं। उस बुढ़िया ने फिर वही प्लेट उस बंदे के हाथ में दी और फिर इस वाले बंदे ने उसको चेक किया और चेक करते ही वो खुश हुआ और उसको पता चला कि ये गोल्डन की प्लेट है। लेकिन ये वाला सेल्समैन, जो दूसरा वाला हमारा सेल्समैन था, बहुत ईमानदार था, बहुत सौहार्द था, बहुत हंसमुख था और हंसते हुए उसने कहा कि मैं अपनी पूरी जीवन की कमाई या आज मैं जितना भी आपके पास सामान लाया हूं उसके साथ में मिला के मैं अपने सारे पैसे भी दे दूंगा, तब भी मैं इस गोल्डन प्लेट को नहीं खरीद सकता क्योंकि ये सोने की है। इतना सुनते ही जो बुढ़िया थी और बच्ची की आंखें खुल गईं, वो हंसने लगी, जोर जोर से खुश हो गई अपने आप से और इतना उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि क्या बात है, और उस सेल्समैन को गले से लगा दिया। हालांकि सेल्समैन ने ये बोला कि मैं अगर आपको सब कुछ दे भी दूंगा तो मेरे पास वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो एक काम करिए, केवल मेरा तराजू और मेरे बचे हुए मुझे 8 रुपए दे दीजिए ताकि मैं यहां से वापस अपने घर की तरफ जा सकूं। फाइनली ये जो संधि थी, जो एक्सचेंज ऑफ मनी था, एक दूसरे के बीच में हुआ और वो सारी सामान देके, अपने हाथ की सारी चीजें देके, अपना एक तराजू और 8 रुपए लेके अपने गांव की तरफ चल दिया। नदी किनारे पहुंचा और नदी को पार करने के लिए उसने नदी वाले को वो 8 रुपए दिए और वहां से आगे चलने लगा। क्योंकि दूसरा जो पहला सेल्समैन था उसको मालूम था ये गोल्डन की प्लेट है, वो वापस से घूमता घामता फिर से उस बुढ़िया के पास पहुंचा और बोला चलो वो गोल्डन प्लेट ले आओ, मैं तुम्हें 3 से 4 रुपए दे दूंगा। बुढ़िया ने उससे बोला कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझसे झूठ बोला है। अभी ही थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक दूसरा शिल्पकार आया था और उसने अपना सारा सामान, सारे पैसे हमें उस काली प्लेट के बदले में दिए हैं, तुमने हमें धोखा दिया। इतना सुनने के बाद तो जो पहला शिल्पकार था, जो पहला सेल्समैन था, उसके पैरों से जमीन खिसक गई और उसको समझ में आ गया कि उसका जो दूसरा सेल्समैन था उसने ये डील करी होगी।
और उन्होंने पूछा, उसने पूछा कि वो कहाँ गया, तो उन्होंने कहा वो नदी के पार जाने की बात कर रहे थे, शायद वहीं गई होगी। आगे जाके वो नदी किनारे देखा तो उसका जो दूसरा साथी था वो आधे रास्ते नदी पार कर रहा था। उसने बड़ी आवाज लगाई नाव वाले को, रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन ना नाव वाला रुका ना सेल्समैन, क्योंकि वो आधा रास्ता कवर कर चुका था। और यहाँ पे जो हमारा पहला सेल्समैन था इतना ज्यादा परेशान हुआ, अपने आप में चीखने लगा कि तूने मुझे लूट लिया, तूने मुझे लूट लिया और तूने मुझे लूट लिया। इतना उसे धक्का लगा, वो अपनी छाती को पीटने लगा और छाती पीटते पीटते उसको हार्ट अटैक आया और वो वहीं मर गया। बचपन से एक चीज सीखते आए हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आज की डेट में आपने कई लोगों को देखा होगा जिन्होंने झूठ के सिलसिले बनाए हैं और झूठ के दम पर आज उन्होंने अपने किले तैयार कर लिए, लेकिन वो सब झूठा है। वो सब झूठ है क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले अब वो उस किले से वापस नहीं आ सकते, जो कि एक झूठ और बेईमानी की नींव पे रचा हुआ है। अगर मैं कितना भी कर लूं, अगर मेरे खून के अंदर ईमानदारी है तो मैं किसी और को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि ऊपर वाले की अदालत में हमें जाके अपने आप को पेश करना है और वहां पे केवल वो एग्जाम, वो परीक्षा केवल वही पास कर पाएगा जिसने आज तक अपने साथ और दोस्तों के साथ ईमानदारी करी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि आज की डेट में भले ही मैं दूसरे को देख के, जो बेईमान आदमी है, अपने आप को डिप्रेस महसूस करता हूं, अपने आप को ऐसा महसूस करता हूं कि वो बड़ा है मैं छोटा हूं, लेकिन अगर ऑनेस्टी की पाठ आपने हमेशा अपने साथ रखा तो वो जो ऊपर वाला बैठा बंदा है वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट करेगा। तो मैं आज आपसे एक छोटी सी बात यहां कहना चाहता हूं, ऑनेस्टी को अपनाइए, ईमानदार रहिए अपने काम से, अपने आप से, और वो रिलेशन, चाहे वो जॉब के रिलेशन हो, चाहे आपके खुद के रिलेशन हो, उनको अच्छे ढंग से निभाइए। चलता हूं, शुक्रिया। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा।